हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा में। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर, हिंदी में संख्याओं के साथ खेलना, और प्रश्नावली करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे 3.1। फ्रेंड्स, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 की सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं थोड़े से इंट्रोडक्शन के साथ। और जैसे हमारा चैप्टर का ही नाम है प्लेइंग विद नंबर, तो आओ नंबरों के साथ खेलते हैं कि नंबर हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब स्टार्टिंग करते हैं नंबर की, सबसे पहले करते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर, हिंदी में पूर्ण संख्या। तो जो पूर्ण संख्या है, जो होल नंबर है, वो स्टार्ट होती है हमारी जीरो से लेके इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि जीरो से स्टार्ट हो जाती है और उनको कहीं तक भी लिखा जा सकता है। सेकंड जो हमारे नंबर होते हैं, और सबसे छोटा भी पूर्ण संख्या हमारे पास जीरो होती है। ठीक है, तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सेकंड बात करते हैं नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होल नंबर ही होती है, बस उसमें से जीरो हटा देते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमें स्टार्ट होते हैं 1 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। इसमें हमारा जीरो इंक्लूड नहीं होता, तो स्टार्ट होते हैं सिर्फ 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनेटिव। ठीक है, लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। अगली बात करते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स या पूर्णांक नंबर क्या होते हैं हमारे पास? जैसे हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1, ये 2, और यहाँ से -1, यहाँ से -2। ठीक है, तो मतलब ऐसे नंबर जिसमें प्लस और माइनस सारे नंबर इंक्लूड हों, उनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। क्या बोलते हैं उनको? इंटीजर्स या पूर्णांक। ठीक है, अब अगले आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। तो जब हमारे पास दो नंबर हैं, जैसे सपोज मैंने बोला एक 8 है, एक 9 है, इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड। तो 2 4 जा 8 0 और 2 4 जा 8 और 1। तो मतलब ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए उनको बोलते हैं सम, और जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते उनको बोलते हैं विषम। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके। ठीक है, इन्फिनिटी तक। उसके बाद ऑड नंबर जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं होते। ठीक है, और सबसे छोटा ऑड नंबर हमारे पास 1 है। 1 3 5 7 और 9। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ कुछ नंबर थे, जैसे हमारे और होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इवन और ऑड। ठीक है, उसके बाद अगला आता है अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर या को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिखा 7 और यहाँ लिखा 8। ठीक है, अब हम इनके करते हैं फैक्टर। तो जो 7 है वो किसके टेबल में आता है? 1 के और 7 के। ठीक है, मतलब 1 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या 7 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, तभी आंसर 7 आता है, और किसी भी तरह से आंसर 7 नहीं आता। ठीक है, दूसरी तरह वही बात करते हैं 8 की। ठीक है, तो 8 1 में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और 8 के टेबल में भी आता है। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 9 और 13। तो 9 हमारा 1 में आता है, 3 में आता है और 9 में आता है। और 13 की बात करें तो सिर्फ 1 में आएगा और 13 में आएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, क्या हो? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर, उनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उनको? प्राइम नंबर। और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उनको बोलते हैं हम को प्राइम या कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जो सबसे छोटा हमारे पास को प्राइम नंबर है वो 2 है, क्योंकि 2 के सिर्फ 1 और 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि प्राइम नंबर होने के लिए या अभाज्य संख्या होने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 फैक्टर चाहिए। ठीक है, और को प्राइम होने के लिए या भाज्य संख्या होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। तो इसीलिए 1 को ना तो हम प्राइम में काउंट करते हैं और ना ही को प्राइम में, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वह खुद। ठीक है, तो 1 तो ना हम प्राइम में करते हैं ना को प्राइम में, तो भाज्य और अभाज्य में। तो जो हमारी भाज्य संख्या है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2 से। 2 3 5 7 9
उसके बाद अगली 13, देन उसके बाद 17, देन उसके बाद 19, ऐसे ऐसे चलती रहती है, ठीक है। और जब यहीं आते हैं को प्राइम में, तो देखो यहाँ से 1 2 4 8 ये हमारे ज़्यादा आ रहे थे, तो ये हमारी स्टार्ट होती है। सबसे छोटी जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है वो है 4 4 6 8 9 10 12 14 15, ठीक है। और बच्चे सम विषम और भाज्य अभाज्य में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना जो सम नंबर हैं वो 2 से पूरी तरह डिवाइड होते हैं और जो विषम है वो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते। लेकिन जो अभाज्य हैं उनके 2 फैक्टर होते हैं और अभाज्यों के 2 से अभाज्य के 2 फैक्टर होते हैं और भाज्य के 2 से ज़्यादा, ठीक है। अभाज्य के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोलता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है और 1 को हम किसी में भी काउंट नहीं करते, ठीक है। याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें फिर हमारे पास 3.1 3.2 में भी आएंगी, ठीक है। अब जो 8वां करते हैं हम फैक्टर या गुणनखंड जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक, अगर हमारे पास ऑड नंबर में आता है, जैसे हमने बोला 15, इसके फैक्टर निकालना, तो इसके तो हम फैक्टर ट्री बना दो, उससे हमारा हो जाएगा। जैसे 1 और 15, उसके बाद 3 और 5, ठीक है। और तो इसके फैक्टर क्या होंगे 1 5 3 और 15, ये 4 ही इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कि जब वो वैल्यू किस वैल्यू में आती है। जैसे मैंने बोला 5, तो 5 कौन कौन से टेबल में आती है, एक 1 में आती है, एक 5 में आती है, ठीक है। और अगर मैं वही बोलती हूँ 10, तो 10 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 5 में भी आता है और खुद 10 में भी आता है, ठीक है। तो जो ये टेबल आ रहे हैं हमारे, ये क्या है, हमारे फैक्टर हैं, गुणनखंड है, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने बोला अगर हमारे पास आता है भाज्य विषम संख्या, तो इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे 1 और जैसे 1 और 15 और 15 के 3 और 5, तो इसके फैक्टर यही हैं 1 3 5 और 15, ठीक है। तो इसके तो हम सिंपल निकालेंगे, लेकिन जब अगर हमें फैक्टर बोलेंगे कि इवन नंबर का, तो देखो 20 हमारे पास 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा और खुद 10 के टेबल में आएगा और 20 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 5 है, 10 है और 20 है, ठीक है। तो इसमें 4 नहीं था, तो 4 अगर हम ऐसे निकालेंगे तो वैसे भी निकल जाएगा, ठीक है। अब अगला बात करते हैं इसमें मल्टीप्लायर, ठीक है। मल्टीप्लायर्स हैं गुणज। अगर हमें कभी बोलते हैं कि गुणज निकालो, क्या निकालो, गुणज, तो हमें उसके टेबल बता देने। जैसे हमें एग्जांपल दे रखा है 5 और यहाँ 5 बोलते कि 5 के 5 मल्टीपल निकालो या गुणज निकालो। तो 5 को क्या करना था, 5 तक मल्टीप्लाई। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे क्या निकलते, 5 के मल्टीप्लायर्स निकलते हैं या गुणज निकलते, ठीक है। तो आई होप आपको गुणनखंड और मल्टीप्लायर समझ आ गया हो, क्योंकि 3.1 में हमारे पास यही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1। अब बच्चा अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आप आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी वीडियो स्किप ना कर सकें। तो बच्चा पहला क्वेश्चन हमें देखो क्या बोल रहा है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब हमें जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सभी के क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं, गुणनखंड। तो देखो पहला नंबर है 24, तो 24 को हम क्या करते हैं, सिंपल सा देते हैं कि किस किस टेबल में आ रहा है, ठीक है। वैसे तो हम फैक्टर भी बना के कर सकते हैं कि 24 हमारा 24 और 1 के टेबल में आता है, जो 24 है वो 2 और 12 के उसमें आता है, 12 हमारा 2 और 6 के टेबल में आता है, और 6 हमारा 2 और 3 के टेबल में आता है। तो ये भी हमारे फैक्टर हैं, ठीक है, ये भी क्या है, हमारे फैक्टर, ठीक है। बट हमें क्या करना है, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो देखते हैं सिंपल से तरीके से भी। तो यहाँ से देखो हम लिखेंगे 1 के टेबल में आता है 24 और 12 के टेबल में 12 दूनी 24 आता है, 8 3 24 और 6 चौके 24 और 8 3 24 और 12 1 12। मतलब अब इनमें से देखो जो नंबर सिर्फ एक एक बार आ रहे हैं उनको लिखना है। जैसे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 8 12 और 24। तो इनके टेबल में 24 आता है, तो यही क्या है, इसके फैक्टर, क्या है, इसके
फैक्टर, ठीक है। अगर मैंने बोला होता, जैसे अभी मैंने बोला 12, तो 12 हमारे 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा और 6 में आएगा और 12, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो 24 के फैक्टर देखो हमने सिंपल से निकाले, आप ऐसे भी निकाल के लिख सकते हो, जैसे आपने फैक्टर करे और वहाँ पे लिख दिए, ठीक है, ये भी सही है। और लेकिन अगर वैसे करना चाहते हो तो आप ऐसे निकालो, जो अगर आपको पता है। तो देखो 1 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 8 लिख दिया, 12 लिख दिया और खुद 24 भी लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो 15 के फैक्टर, तो 15 क्या फैक्टर ट्री भी कर सकते हैं, मैंने बोला था और नंबर के हम सिंपल से फैक्टर ट्री भी कर सकते हैं। 15 एकम 15, इसको करेंगे 3 और 5। देखो फैक्टर में क्या लिखे हुए हैं, 1 लिखा हुआ है 1 आ रहा है, 3 लिखा हुआ है 3 आ रहा है, 5 लिखा हुआ है 5 आ रहा है और खुद 15 है तो खुद 15 भी है, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। 21 के भी देखो सेम वैसे निकाल लेंगे हम। 21 एकम 21, 3 सत्ते 21, तो देखो 1 आ रहा है, मैंने 1 लिखा हुआ है फैक्टर में, 3 लिखा हुआ है फैक्टर में, 7 लिखा हुआ है फैक्टर में और खुद 21 को भी लिखा हुआ है फैक्टर में, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से करते तो 1 के टेल में आ रहा है और 7 में 21 आ रहा है, तो हमारे पास 1, 3 और 7 और खुद 21, ऐसे भी आंसर सही है, ऐसे भी सही है, ठीक है। अब देखो 27 है, तो 27 को हम करेंगे 27 एकम 27 और 27 के फैक्टर 3 नियम 27 और 3 को करेंगे 3 तियाँ 9, ठीक है। एक ये भी तरीका सही है, इसके हम फैक्टर लिखेंगे 1 और 3, 3, 3, 9 और खुद 27, तो इसके ये भी फैक्टर ठीक है। और अगर हम इसका करते हैं कि 1 के टेल में आता है, 3 के टेल में आता है, 9 के टेल में और 27 के टेल, तो ये भी ठीक है, ठीक है। अब देखो 12 हम सिंपल भी लिख सकते हैं कि 12 हमारे पास कौन कौन से टेल में आता है, कि 1 के टेल में आता है, 2 के टेल में आता है और 4 के टेल में भी आता है। तो 12 के हमारे 5 फैक्टर क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास 12 के फैक्टर। अगला देखते हैं, हमें बोला 20, तो 20 हमारे पास कौन कौन से टेल में आता है, ये हमारे पास आता है 1 के टेल में, 2 के टेल में, 4 के टेल में, 5, 10 और 20, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे 20 के फैक्टर। तो हमें सिर्फ जस्ट बताना है कि जो 20 है वो कौन कौन से टेबल में आता है। अब 18 हमारे 1 के टेबल में आता है, ठीक है। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में आ गया। 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 2 और 9 के टेबल में भी आता है। तो हमने यहाँ सारे फैक्टर ये लिख देने उठा के यहाँ से, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, 9 में भी आता है और 18 में भी आता है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो जिसके टेल में आता है उसको वहीं पे लिख देना है कि किसके टेल में आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ 30 बोलती तो 30 हमारा 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, 6 में भी आता है, 10 में भी आता है और 15 में भी आता है, खुद 30 में भी आता है ना। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं 30 के फैक्टर, ठीक है। 23 देखो सिर्फ हमारा 1 और 23 में आता है और किसी में भी नहीं आता है, ठीक है। 23 का जो टेबल है, इसलिए देखो 23 एकम 23। नेक्स्ट देखो लिखा 36। अब 36 देखो अगर हम उसके फैक्टर करते हैं तो 36 एकम 36 मतलब 1 और 36 में तो आता ही है। 2 और 18 में भी आता है। 3 और 12 में भी आता है। 4 और 9 चौके 36 भी आता है और 6 कम से कम 36। तो 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6, 9, 12, 18 और 36। तो इन सारे टेबल में क्या आता है हमारे पास 36 आता है। तो 36 के ये सारे क्या है हमारे फैक्टर। अब देखो बच्चा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीप्लायर, ठीक है। कि जो नंबर दे रखे हैं उनके 5 गुणज निकालने, क्या निकालने 5 गुणज। तो देखो जैसे 5 है, 5 के 5 निकालने तो 5 का टेबल 5 तक पढ़ देना है, सिंपल सा है। अगर 7 का पूछेंगे तो 7 का टेबल 5 तक, अगर 5 पूछ रहे हैं तो, अगर 10 पूछेंगे तो 10 तक निकाल देना है, 6 पूछेंगे तो 6 तक निकाल देना है, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, 5 पंजा 25, ठीक है। तो 5 के हमारे पास मल्टीप्लायर क्या हो गए 5, 10, 15, 20 और 25। 8 के पूछे हैं तो 8 का टेबल में 5 था क्योंकि 5 पूछे पहले 5 वो भी है ना। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौके 32, 8 पंजे
40, ठीक है। अगर हमें 6 पूछते तो 8 6 48, ठीक है। तो 8 के देखो, 8 का 8 16, 8 से 24, 8 के 32, 8 पंजे 40। ये भी कर सकते हो बट आप ऐसे करना तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। टेबल लिख के फिर हमें बोला 9 के, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करोगे हमारे 9 18 27 36 और 45, ठीक है। तो ये हमारे मल्टीप्लायर थे। आई होप आपको मल्टीप्लायर और फैक्टर मतलब गुणज और गुणनखंड समझ आए होंगे। अगर गुणनखंड करने हैं तो उनके टुकड़े कर देने हैं, और अगर गुणज बोलेंगे तो उसी नंबर से उनके क्या कर देने हैं, मल्टीप्लाई कर देने। तो थर्ड क्वेश्चन है मैच द आइटम इन अ कॉलम फर्स्ट विद द आइटम इन सेकंड। मतलब जो फर्स्ट कॉलम में है और जो सेकंड कॉलम में है, मतलब पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में उनको मैच करना है। तो बच्चा मैचिंग के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्कूल में सिखाया होगा, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। हम आंसर के सामने, क्वेश्चन के सामने उसका आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। वो भी हमारा क्या है, एक टाइप का मैचिंग है। अब देखो बच्चा 35 है, तो 35 क्या है, 7 का गुणज। आपको ये ऑप्शन में दे रखे हैं, मैं आपको सिर्फ जस्ट ऐसे ही करा रही हूँ, ठीक है। 35 है, 35 किसका है, 7 का गुणज, मतलब 7 का मल्टीप्लायर है, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है, ठीक है। तो हम टेबल पढ़ते हैं तो 7 आता है हमारा। अब 15 है, 15 क्या है, 30 का गुणनखंड है, क्योंकि 30 के टेबल में क्या आता है, 15 आता है, ठीक है। उसके बाद पूछते हैं 16, तो 16 क्या है, 8 का गुणज है, क्योंकि 8 के टेबल में आता है। और 20 क्या है, 20 का गुणनखंड है। और 25 क्या है हमारा, 50 का गुणनखंड है, फैक्टर है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है जो हमें हैं करने के लिए, ठीक है। अगला इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, लिखा है फाइंड ऑल द मल्टीप्लायर 9 अप टू 100। मतलब बोल रहे हैं 9 के सभी गुणज लिखो जो 100 से कम हो। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है बच्चा, हमें टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक 100 आ जाता है, ठीक है। मतलब 100 से कम, तो 100 से कम तक हमें टेबल पढ़ना है। तो देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81। अब हम 100 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9 अगर 10 कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9 10 से 90, ठीक है। तो 9 के सभी गुणन लिख रहे हैं तो 90 भी आ जाएगा हमारा इसमें, लेकिन 100 से कम होने चाहिए। किससे कम होने चाहिए, 100 से कम, ठीक है। तो 9 10 जा 90 भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक था बच्चा हमें हमारे क्वेश्चन। और आप इसमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना, एक तो हमारे पास भाज्य संख्या याद रख लेना, अभाज्य संख्या याद रख लेना, सम विषम याद रख लेना, और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, और जो हमारे पास और भी थे, ठीक है, जैसे पूर्णांक थे, इंटीजर्स थे, फैक्टर करना था, गुणज करना था, क्योंकि जो हम 3.2 करेंगे बच्चा तो उसमें हमें सब ये यूज़ होने वाले हैं। इसलिए अगर आप इनको अच्छे से भी कर लोगे तो आपको पसंद आएगा, और आप अगली वाली जो वीडियो के क्वेश्चन है वो अच्छे से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे अब नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ठीक है। धन्यवाद।